बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी खबर आज की एक ही है और उसी के ऊपर बात करते हैं। कुछ पाकिस्तान के इंटरनल हालात वाक़यात पर भी बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट, इसके असरात पाकिस्तान पर कैसे कैसे क्या क्या आ सकते हैं। वी ऑल नो दैट कि इसराइल ने सुबह रात गए, मतलब जुमे रात और जुमे की अर्ली मॉर्निंग जुमे की ईरान के ऊपर अटैक किया है और अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बड़ी ही खौफनाक इन्फॉर्मेशन है। 200 के करीब तैयारे इस अटैक के अंदर इसराइल ने इस्तेमाल किए, लेकिन ये मुतजाद इत्तलात हैं। एक तरफ 200 तैयारों की इत्तलात आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा है। एक तरफ ये भी इत्तलात हैं कि जो मॉडल रशिया के अंदर यूक्रेन ने इस्तेमाल किया था ड्रोन्स अंदर भेजने का, बॉर्डर्स के अंदर ले जाकर ड्रोन से हमला करने का, वैसा ही कोई मॉडल यहाँ पर भी इंगेज किया गया है, वैसा ही मॉडल को यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। सो मुतजाद इत्तलात, इंटरनेशनल मीडिया डिफरेंट खबरें रिपोर्ट कर रहा है। अब इसमें जो नुकसान हुआ है ईरान का, वो बहुत ही भारी भरकम नुकसान सोफार ईरान का हो चुका है। ईरान का कहना है कि इसराइली हमले में ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और 6 जौहरी साइंसदान मारे गए हैं। इसराइल की फौज ने कहा है कि ईरान की जानिब से जवाबन लगभग 100 ड्रोन दागे गए, जिन्हें हदफ पर पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। इन ड्रोन्स को जॉर्डन की आर्मी और जॉर्डन की जो रॉयल एयरफोर्स है उनकी जानिब से भी इंटरसेप्ट किया गया, उन लोगों ने भी इसको रोका है। अब ये जॉर्डन को लेकर भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या कह लीजिए कि कंफ्यूजन है, उसके ऊपर भी आगे चल के थोड़ी सी बात करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि इसराइल ने अपने लिए तल्ख किस्मत का इंतखाब किया है, जिसका सामना इसे करना ही पड़ेगा। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमले ऑपरेशन राइजिंग लाइन्स के तहत किए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईरान से इसराइल के वजूद की बका को खतरा था और इस पर अमेरिका ने क्लियर कट एक स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा जनाब, इस ऑपरेशन से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अब एक चीज यहाँ पर इसको थोड़ा सा डेवलप करते हैं और स्टेप वाइज जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले, जब ये जंग अभी लगी भी नहीं थी, जब ये हमला हुआ भी नहीं था, और मैं जंग का कोई लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आगे चलेंगे तो आप समझ जाएंगे, जब ये हमला हुआ भी नहीं था तो अमेरिका ने एक चीज बार बार कहना स्टार्ट कर दिया कि जनाब, अगर कल को ईरान किसी रिटेलिएशन में या सेल्फ डिफेंस में अटैक करता है इसराइल के ऊपर, तो हम इसराइल की बका के लिए, इसराइल के डिफेंस में उनके साथ खड़े हैं। एट द सेम टाइम वही अमेरिका कहता है कि ये जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, इसके अंदर अमेरिका की कोई आशीर्वाद या अमेरिका का कोई हिस्सा शामिल नहीं। मैं इस हमले को जंग का नाम क्यों दे रहा हूं? मैं नहीं दे रहा, ये एग्जैक्टली इसराइली मीडिया, जो उनका लोकल मीडिया, डोमेस्टिक मीडिया है, वो इसको जंग रिपोर्ट कर रहा है। यहां तक कि उनके ऑफिशियल्स जो हैं, उनके फोर्सेस के ऑफिशियल्स जो हैं, वो यहां तक क्लेम कर रहे हैं कि इट्स जस्ट द फर्स्ट फेज। ये कई वीक्स तक जंग जारी रहेगी और इसमें कई मल्टीपल हमले किए जाएंगे। एट द सेम टाइम ईरानियन फोर्सेस या ईरानी गवर्नमेंट जो है, उसकी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं कि जनाब, हमने जंग का साजो सामान कई साल तक का रखा हुआ है, हम कई साल तक मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि कई साल तक हमें जंग करनी पड़ सकती है, एंड वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब इसमें ये अटैक जो रात को हुए, जिसमें एक तरफ 200 प्लेन्स की इत्तलात है कि JF-16, JF-13 और व्हाट नॉट, लेटेस्ट जो वॉर मशीनरी है वो इस्तेमाल की गई है, कि इत्तलात वो है कि ड्रोन्स पहले अंदर बॉर्डर्स के भेज दिए गए थे। यहीं पर दोबारा से कुछ देर पहले ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि गुज़श्ता कुछ घंटों के दौरान इसराइल ने एक बार फिर नातंज में अहम ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब इसराइल का दावा है कि इसने पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस कमांड के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। चंद मोटे मोटे सवाल पैदा होते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन या वो हम उन टर्म्स से वाकिफ इसलिए हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान हिंदुस्तान की एक जंग हुई है, तो हम उन टर्म से कुछ ना कुछ पाकिस्तानी अब वाकिफ हैं। चंद सवालात बहुत मेजर है नाजरीन, मेरे नजदीक ये बड़ा, इट्स पेनफुल टू से दैट इवन इतना बड़ा अटैक किया गया, आपकी फोर्सेस जो हैं, ईरानियन फोर्सेस, उनके सरबराहान को शहीद कर दिया गया, आपके जो थिंक टैंक थे, आपके जो साइंटिस्ट थे, आपके जो रिसर्चर्स थे, दे आर नो मोर। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, जब अमेरिका एम्बेसीज खाली करवा रहा है, अमेरिका अपने यूएई और अपने ये गल्फ ममालिक और सारी दुनिया के अंदर जो जो अपने रेजिडेंट्स हैं उनको ट्रेवल एडवाइजरीज दे रहा था, जब पता था कि जंग किसी भी मुमकिन है, जंग किसी भी वक्त लग जाए, तो एट द सेम टाइम आपकी तमाम तर फोर्सेस की कमांड कुछ अपार्टमेंट्स या कुछ बिल्डिंग्स या उन्हीं मकामात पर थी कि जिसकी इंटेल लीक हो गई हुई थी, और आपकी इंटेलिजेंस, ईरानियन इंटेलिजेंस, उसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकी। फिर जब ये क्लेम BBC, रॉयटर्स, पता नहीं कितने मीडिया आउटलेट, जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट है, वो ये क्लेम करें 200 के करीब प्लेन्स इस्तेमाल किए गए,
200 के करीब अगर जहाज इस्तेमाल किया गया, जंगी जहाज इस्तेमाल किया गया, एक भी जहाज नहीं मार सका एयर डिफेंस सिस्टम या एयरफोर्स ईरानियन। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। अब इससे आगे चलते जाइए तो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली कंडेम की है, मजम्मत की है। बहुत सारे और ममालिक हैं, इवन सऊदी अरेबिया, किंगडम सऊदी अरेबिया ने बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत की है इस हमले की। यहाँ पर जॉर्डन को लेकर, उर्दन को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। तो मैंने उर्दन की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैंने वो ट्वीट भी किया था कि उर्दन ने इस हमले को मजम्मत की है, बट एट द सेम टाइम वो जो ड्रोन 100 के करीब उड़ाए गए ईरान की जानिब से, जो बॉर्डर्स ईरानी इजरायली बॉर्डर्स की तरफ जा रहे थे, उनको इंटरसेप्ट भी जॉर्डन ने खुद से किया है, उर्दन ने खुद से किया है। उन्होंने पहले ही मार गिराया जो वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा जी हमारी एयर स्पेस की वायलेशन हम नहीं होने देंगे। सो इसमें फर्दर भी आगे जो एस्केलेशन है वो क्लियर कट नजर आ रही है कि इसमें एस्केलेशन होनी है। आपने एट दिस मोमेंट जो नुकसान ईरान का हुआ है, दैट इज अनबेरेबल। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। रिपोर्ट करते हुए मेरे मुसलमान होने के, मेरे जज्बात, मेरे पाकिस्तानी होने के जज्बात को साइड पर रख के फैक्ट्स को रिपोर्ट किया जाए तो अनबेरेबल लॉसेस हुए हैं ईरान के। और माजी के अंदर भी सुलेमानी साहब हो जाएं या उनके बहुत बड़े बड़े जो कमांडर्स थे, जनरल थे, उनका भी शहादतें जो है वो बहुत बड़ा नुकसान था ईरान के लिए। अब यहां पर रिपोर्ट बीबीसी ने क्या किया, जो जिस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा पहले भी हाईलाइट किया था, उसको सुनिएगा। इसराइल का कहना है कि इस कार्रवाई में 200 तैयारे शामिल थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स एक ऐसे खुफिया अंसर की तरफ इशारा करती हैं जो यूक्रेन के रूसी एयरबेस पर हालिया ड्रोन हमले से मिलता जुलता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एग्जैक्ट वो मॉडल किस तरह स्मगल किए गए होंगे ड्रोन ईरान के अंदर। और वो आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे बार बार ये कोट करना पड़ता है कि काफी सारी चीजें तो इंटेलिजेंस बेस्ड है ना, यहाँ पर जो इंटेलिजेंस फेलियर है ईरान का, और जो एक्सट्रीमली कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस थी इनके पास, इजरायलियों के पास। अब यहां पर यह भी कहा जाता है कि सिक्योरिटी इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हवाला देते हुए बताते हैं कि इसराइली हमले से कबल धमाका खेज ड्रोन ईरान स्मगल किए गए थे, जो कि मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था। अब इसमें ये एक बहुत बड़ा जुआ खेला है इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक। ये भी बहुत टूटी फूटी इंफॉर्मेशन आ रही है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट, एक और चीज आपने भूलनी नहीं है, जिस किसी आउटलेट को भी या कि जिस किसी ब्लॉगर को भी, इंटरनेशनल को, यूट्यूबर को आप फॉलो कर रहे हो, एक चीज आपने नहीं भूलनी, ये अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, ये अपनी अपनी लाइंस हैं, ये अपनी अपनी रिपोर्टिंग की लाइन होगी इस जंग के अंदर। अल जजीरा को फॉलो कीजिएगा, अल जजीरा बहुत बेहतर रिपोर्ट कर रहा है इसके ऊपर। बीबीसी, सीएनएन, स्काई, इवन रॉयटर्स, डिफरेंट जो न्यूज एजेंसीज, डिफरेंट आउटलेट हैं, वो अपनी अपनी लाइन लेकर रिपोर्ट करेंगे। बट एट द सेम टाइम आपने एक और चीज को याद रखना है, मद्देनजर रखना है। परसों संडे को अमेरिका और ईरान की डील या मुज़ाकरात या बैठकर बात करने का दिन था। परसों ये मुज़ाकरात आगाज होने जा रहे थे और इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत होपफुल थे कि किसी नतीजे तक ईरान और अमेरिका पहुंच सकता है। बट उस चांस को जाया करने के लिए कि ये टेबल पर भी बैठे, इनके निगोशिएट भी करेंगे, मुज़ाकरात भी करें, इसराइल ने पहले ही उससे अटैक कर दिया हुआ है। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रुथ के ऊपर जो स्टेटमेंट आई है, जो वेबसाइट है ट्रुथ के ऊपर, उसकी स्टेटमेंट आई है। जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कम और धमकी मेरे नजदीक तो ज्यादा है ईरान के लिए। जरा मैं आपके सामने पढ़ के रख देता हूं। I gave Iran chance after chance to make a deal. I told them in the strongest of the words, just do it. But no matter how hard they tried, no matter how close they got, they just couldn't get it done. I told them it would be much worse than anything they now anticipated or were told. That the United States makes the best and the most lethal military equipment anywhere in the world, by far, and that Israel has a lot of it, with much more to come. And they know how to use it. Certainly, Iranian hardliners spoke bravely, but they didn't know what was about to happen. They're all dead now, and it will only get worse. There has already been great deaths and destruction, but there is still a time to make this slaughter, with the next already planned attacks being even more brutal, come to an end. Iran must make a deal before there is nothing left and save what was once known as Iranian Empire. No more death, no more destruction. Just do it before it is too late. God bless you all. Donald Trump. सीधी सीधी खुल खुला के धमकी है भाई।
डील करो, चुप करके बैठ जाओ, सरेंडर करो, साइड पे होकर बैठ जाओ, वरना इसराइल के पास बहुत सारे हथियार हैं जो अमेरिका के हैं और अमेरिका के बहुत लिथल हथियार हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो धमकियां देते थे, जो बहुत ब्रेवली बोलते थे, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, ईरानी जर्नैल, दे आर ऑल डेड। दिस इज व्हाट अमेरिका इज ऑल अबाउट राइट नाउ। एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट करने दीजिए बाकी जंगों की, यूक्रेन रशिया वाली वॉर की में भी। उसमें अमेरिका ने, ट्रंप ने बहुत बुलंदोबांग दावे किए थे, मैं अमन कायम करके दिखाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो बाइडन के ऊपर बड़ी तनकीद करते रहे माजी के अंदर के देखें जी अगर मैं होता तो जंग स्टार्ट ही ना होने देता। क्या हो गया वहां पर भी? क्या वो जंग रुकवा ली गई है? मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतना एक्सटेंसिव यूज ऑफ पावर, इसको जो दुनिया को किस तरफ लेके जा रहे हैं। इतनी एमुनेशन, इतने असले, इतने गोले बारूद, इतने हमले, इतनी कत्लो गारत, दुनिया का क्या करना क्या चाह रही है सुपर पावर्स और कहां पर दुनिया जाना चाह रही है। आई एम अनएबल टू इंटरसेप्ट, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट। अब पाकिस्तान के अंदर की बहस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान जंग कोई भी हो, हिंदुस्तान की जंग हो, पोलराइजेशन है, ईरान की जंग लग गई है इसराइल के साथ, पोलराइजेशन है, जंग उनकी है, पाकिस्तान के अंदर हमारे कुत्ते कुत्ते मोए पड़े। आई एम सॉरी टू यूज दिस टर्म इवन, बट मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे मुल्क के अंदर कभी यकजहती, कभी कोई सोच, कभी कोई सोच कर, पढ़ कर, लिख कर, रिसर्च करके बात लोग क्यों नहीं करते। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स आकर गुस्सा निकाले जा रहे होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि स्ट्रेट अवे पाकिस्तानी फोर्सेस को जंग का आगाज कर देना चाहिए, जाके ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जनाब टाइम लीजिए, हमारा क्या लेना देना जंग ईरान की और उनकी पुरानी चली आ रही है। और ईरान इज अ बिग कंट्री, ईरान हैज फोर्सेस, बड़ी काबिल फोर्सेस है उनकी। ईरान उनको ऑब्वियसली रोक लेगा, ईरान उनके हमले का जवाब दे लेगा। यार व्हाट डू यू गाइस थिंक कि मैं या आप, हम ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हम बेहतर फैसला साज हैं, या जो इंटरनेशनल पावर्स, यहाँ पर पाकिस्तान अकेला जंग में नहीं कूद सकता। सऊदी अरेबिया है, यूएई है, चाइना है, रशिया है, बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं जिन्होंने इकट्ठे अगर इस जंग में कूदना है तो इकट्ठे कूदना है। दैट इज द रीजन कि मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर 3 न्यूक्लियर पावर्स पहले ईरान के इतराफ के अंदर, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। सो ये बड़ी ही अजीबोगरीब सी जंग है, ये बहुत ही अजीबोगरीब सी जंग है। यहाँ पर जो कोई भी फैसला होगा वो आई थिंक खित्ते का, पूरे का क्या, पूरी दुनिया का मन तबाह कर सकता है। आई होप एंड आई प्रे कि वो ना हो। आई होप एंड आई प्रे कि इसराइल को यहीं पर रोक लिया जाए, उनको एक सबक सिखा दिया जाए यहीं पर कि इनफ इज इनफ, तुमने पहले ही दुनिया के अंदर बहुत कत्तो-गलत कर दिया, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। यहां पर एक और चीज देखिए, इसराइल की तमाम ऑपोजिशन पार्टीज, मैं भी कुछ देर पहले पढ़ रहा था, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज इस ऑपरेशन में ऑन बोर्ड है, इस हमले में, इस जंग में ऑन बोर्ड है। किसी एक ऑपोजिशन के लीडर ने इस हमले की मुखालफत नहीं की। नेतन्याहू बहुत काबिल नफरत लीडर बन चुका हुआ था जंगों से पहले इसराइल के अंदर, बट राइट नाउ पॉपुलैरिटी का ग्राफ उसका ये जा रहा है। सो मुझे नहीं समझ आ रही कि इन डेज टू कम व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऑल दैट आई वांट टू से इज, पाकिस्तानियों के लिए यार हाथ तो हला रखा करो भाइयों, दिस इज नॉट व्हाट यू सी। ये वो कोई दो दिन की जंग नहीं है कि रात को हमला होगा एंड ऑल दैट एंड सोवर पाकिस्तानी फोर्सेस जाएंगी उधर से, हम मार गिराएंगे, ये कर दे। ऐसे नहीं होना भाई, ये लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है, ये बड़ा लंबा चलने वाला है। ये अब देखिएगा कि ये जितनी बड़ी जंग छिड़ने वाली है, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे मेरी ये बात गलत साबित हो, बट ये जितनी लंबी जंग छिड़ने वाली है, इन डेज टू कम यू विल रियलाइज इसमें कितनी कितनी बड़ी बड़ी फोर्सेज इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है यार। अमेरिका डायरेक्टली कह रहा है भाई, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट डायरेक्टली है। अमेरिका पहले कह चुका है कि इसराइल को हम डिफेंड करने जा रहे हैं। वो कहते हैं मजीद असलहा, मजीद टेक्नोलॉजी, मजीद उनके पास हम अमेरिका सप्लाई करने जा रहा है इसराइल को। सो दिस इज नॉट हाउ इट सीम्स, मतलब जो बाहिर लग रहा है आपको और मुझे, वो ऐसा नहीं है। और एक और चीज जिसके ऊपर बड़ी क्या सराहना कर रहे हैं बहुत हमारे स्कॉलर्स, में भी कुछ देर पहले देख रहा था कुछ अजीब किस्म के लोग, वो कह अच्छा बस ये ईरान ने अटैक बैक करना था, 100 ड्रोन्स भेज दिए, ड्रोन्स रास्ते में मारे गए। नहीं, ड्रोन्स भेजने वाला मामला एक अलामती है। ड्रोन भेजकर वापस 100 ड्रोन उड़ाकर ये पैगाम दिया गया ईरान की जानिब से कि जनाब इंज नहीं, ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा। मुझे एक चीज का इदराक है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि जो धचका लगा है ईरान को, आपकी पूरी फोर्सेस के कमांडर्स ये साइड पे कर दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। आपके साइंटिस्ट जो सारी टेक्नोलॉजी को, सारे प्रोजेक्ट को आपके को लीड कर रहे थे, उनको साइड पे कर दिया गया। दिस इज गोइंग टू गेट वर्स। अभी वो कहते हैं ना, दोबारा से रीऑर्गेनाइज करते हुए फोर्सेस को, रीऑर्गेनाइज करते हुए अपनी कौमों का मोराल भी बहुत डाउन चला जाता है। इसमें वक्त लगेगा, बट बहुत ही क्रूशल टाइम के ऊपर ये अटैक हुआ है कि पाकिस्तान का फौज का सरबराह, पाकिस्तान का वजीर आज़म पाकिस्तान से बाहर हैं, बट एट द सेम टाइम आपके नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन टोन और बेहतरीन लैंग्वेज के अंदर है। दैट इज द टोन, दैट इज द लैंग्वेज विच शुड हैव बीन देयर। इसमें डिवीजन पाकिस्तान के अंदर क्रिएट नहीं होनी चाहिए।
इसमें ज़रा देख लीजिए तेल और तेल की धार देख लीजिए कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। रीज़न ये कि सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये पूरी दुनिया में फैल सकता है अगर इससे चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल नहीं की जाती। दुआ कीजिए, जुमे का दिन है, कि अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और कुछ सैनिटी प्रिवेल करे कि हम तमाम के तमाम लोग मुत्तहिद होकर इसराइल के इस जारहाना और इस कत्लेआम का जवाब दे सकें। वरना आज इसराइल है तो कल को कोई भी और इस्लामी मुल्क, कल को और भी कोई हिंदू मुल्क, कोई भी क्रिश्चियन मुल्क हो सकता है। इसराइल से कोई भी तवक्को आप कर सकते हैं इन डेज टू कम के वो कुछ भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ईरानी भाइयों को, बहनों को, हमारी को स्पेशली दुआ में याद रखिएगा आज के दिन। अल्लाह हाफिज़।